सर्वसावरणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ब्रह्मांगलिक ग्रंथ है श्री तत्वार्थ चतुर्थी। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी। इसमें पहले अधिकार के अंतर्गत जीव तत्व का स्वरूप है। उस जीव तत्व के अंतर्गत अपन ने अभी जानने के उपाय क्या है। संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए नय, इसमें से दोनों का अर्थ समझा था। प्रमाण क्या होता है और नय क्या होता है। क्या चीज है प्रमाण? जो पदार्थ को एक साथ जाने, युगपत कैसे, लेकिन जो उसमें सामान्य विशेष रूप अंश है इनको एक साथ जाने, ऐसे ज्ञान को बोलते हैं प्रमाण ज्ञान। और जो दोनों अंश हैं द्रव्य पर्याय, इनमें से किसी एक अंश को जाने और एक अंश को गौण रखे, ज्ञान में रखे, लेकिन उसको मुख्य ना हो पाए, उसको बोलते हैं नए ज्ञान। ये दोनों आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो वस्तु है, पदार्थ है, उसमें विरोधी धर्म भी है और उसके अलावा बिना विरोध वाले भी हैं गुण। तो हम जब भी कहने जाएंगे, समझाने जाएंगे, तो सारा एक साथ नहीं कहा जा सकता, थोड़ा थोड़ा ही कहा जा सकता है। आत्मा में ज्ञान है तो ये एक अपेक्षा से कहा ना, अपने ज्ञान गुण की अपेक्षा से। आत्मा में अस्तित्व है तो ये अस्तित्व गुण की अपेक्षा से कहा है। तो जो हम कह रहे हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वह किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है। इसलिए नए की आवश्यकता है। प्रमाण से ही अकेला काम नहीं चलता। जब प्रमाणात्मक ज्ञान आत्मा का पूरा हो जाए, सब वस्तु को एक साथ जानने लग जाए, तब फिर नए की जरूरत नहीं रहती। तब फिर अपेक्षा लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा जान लिया हमने, पूरा अनुभव में आ रहा है, तब आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन उसके पहले आवश्यकता पड़ती है। तो ये अपन ने देखा था कि प्रमाण ज्ञान ने जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करे उसका नाम है प्रमाण ज्ञान। और जो नए है वह भी ज्ञानात्मक ही है, ज्ञान ही है, परंतु वस्तु के एक देश को ग्रहण करता है। ग्रहण करता है ना, जानता है। ग्रहण करने का अर्थ है यहाँ भी ग्रहण, ये दोनों ज्ञान की अवस्था है। प्रमाण भी ज्ञान की पर्याय है और नए भी ज्ञान की पर्याय है। सर्वदेश मतलब प्रमाण से सर्वदेश जाना जाता है। हाँ, ऐसा पदार्थ का जानना उसे ज्ञान कहेंगे। पदार्थ ही जाने जाएंगे। स्व पदार्थ या पर पदार्थ है तो वह जो पदार्थ है उसके दोनों अंशों को जाना, उसके दोनों विरोधी अंशों को जाना, एक साथ जाना, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रहण करना। तो सर्वदेश ग्रहण किया। सर्वदेश के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ ये है कि जितना जो कुछ उसमें है वो सभी ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया ने जान लिया। ग्रहण कर लिया ने वो नहीं महाराज जी ग्रहण कर लो, वो ग्रहण करना नहीं है। ग्रहण करना यानी इसका अर्थ यहाँ पर है जानना। तो उस पदार्थ में जितनी अनंत गुण धर्म विशेषताएं पर्याय हैं उन सबको ग्रहण किया, जाना। तो उसका अर्थ सर्वदेश का एक अर्थ होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर हम वो अर्थ नहीं ले रहे हैं अभी। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यदि ऐसा अर्थ मानोगे कि जो पदार्थ को पूरा 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 कंप्लीटली जाने, तो फिर एक ही टाइप का ज्ञान बन पाएगा। केवल ज्ञान जो है वही सब कुछ जानता है। हमारा ज्ञान, आपका ज्ञान, मुनिराज का ज्ञान, अवधि ज्ञानी का ज्ञान, मन परे ज्ञानी का ज्ञान सब कुछ नहीं जानता है। फिर भी उस ज्ञान को यहाँ पर क्या बोला है? प्रमाण। आगे सूत्र आएगा तत्प्रमाणे। 5 प्रकार के ज्ञान के नाम देंगे और ये कहेंगे कि ये सब ज्ञान प्रमाण है। यानी ये पदार्थ के सर्वदेश को जानते हैं लेकिन पदार्थ को पूरा जानते नहीं है वो। तो फिर क्या अर्थ निकालना पड़ेगा? दूसरा। कौन सा दूसरा? कि उसको सर्वदेश यानी जो उसके विरोधी अंश हैं उन दोनों को एक साथ जाने, एक साथ ग्रास्प करे, उसका नाम है प्रमाण ज्ञान। ठीक है। जैसे अपन ने बहुत सारे उदाहरण ले लिए, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, ऐसे भेद अभेद, उन सबको जानता है वो प्रमाण ज्ञान कहलाता है। आप इस बोर्ड को ही देख रहे हो तो कौन सा ज्ञान हो रहा है आपको? प्रमाण ज्ञान हो रहा है कि नए ज्ञान हो रहा है? शांत हो गए एकदम। नए ज्ञान है कि प्रमाण ज्ञान है? नए है। क्यों नए ज्ञान है?
ये वस्तु के एक देश को जान रहे हो। एक देश का मतलब क्या है? यहाँ पर दो विरोधी धर्मों में से एक को मुख्य किया, एक को गौण किया, ऐसा करके जान रहे हो कि जानने में आता है पूरा, विरोधी अविरोधी दोनों। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वही जानने में आ रहा है कि कुछ और भी जानने में आ रहा है? जो एक पहले अपनी बात आई थी कि आप अपने घर में जाते हो तो अपने घर में जानने पर आपको अपने ही घर का ज्ञान है कि दूसरे का भी ज्ञान है? क्या ज्ञान है दूसरे का? ये अपना नहीं है। बस ऐसी बात यहाँ पर है, भाव का और अभाव का ज्ञान। भाव का यानी ये बोर्ड है और ये बोर्ड अन्य नहीं है, तो दो अंश है ना। कौन से दो अंश है? एक भाव यानी सत्य और एक अभाव असत। बोर्ड है ये सत्य, और बोर्ड दीवार नहीं है, चौक नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, इसका ज्ञान भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये ज्ञान प्रमाण ज्ञान। हमें होते हैं प्रमाण ज्ञान, ऐसा नहीं भगवान को होंगे, मुनिराज को होंगे, सामान्य जगत के हर जीव को पाए जाते हैं। जो जो आप आंखों से देखते हो, देखते से समझ में आता है ये देवेंद्र जी हैं, ये महेश जी नहीं है, ऐसा स्पष्ट ज्ञान होता है कि नहीं? दो का मिक्स तो नहीं हो जाता कि ये भी हैं ये भी हैं, ऐसा नहीं होता। ये हैं और ये अर्चेश नहीं है, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये अविनाश नहीं है, ये कोई अन्य जीव नहीं है। यानी अनंतों का अभाव, एक का सद्भाव, ऐसा होता है ना। तो नहीं, कौन सा ज्ञान बन गया है? प्रमाण ज्ञान। प्रमाण सत असत दोनों का ज्ञान, सत असत दोनों का एक साथ ज्ञान, इसलिए कौन सा ज्ञान कहते हैं उसको? प्रमाण ज्ञान पर है। ये पर्याय से तो नहीं होगा ना, मतलब जो पर्याय से मतलब दूसरे की अपेक्षा से हो गया ना। जैसे अपन एक ही वस्तु में लगाते हैं दोनों, पर ये जो हो गया ये दूसरे की अपेक्षा से हो गया ना। जैसे नहीं, ये भी एक ही वस्तु की अपेक्षा लगा रहे हैं। मैं हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ। तो जो मैं अन्य नहीं हूँ, ये अन्य वस्तु का धर्म है कि मेरा धर्म है? मैं जीव हूँ, ठीक है। तो ये मैं जीव हूँ, ये किसका गुण है होने का? मेरा। और मैं अजीव नहीं हूँ, ये अजीव का गुण है कि मेरा गुण है? ये भी मेरा गुण है। कौन सा गुण है ये? नास्ति। एक है अस्थि गुण और एक है नास्ति गुण। अस्थि से तो मैं जो हूँ सो हूँ, और नास्ति से जो मैं सब नहीं हूँ, जो अन्य पदार्थ में नहीं हूँ, वो मेरा गुण है। इसलिए हम इनको जान रहे हैं और इनको जानते समय ये अन्य नहीं है, तो ये अन्य वस्तु का धर्म नहीं है, ये इनका ही धर्म है। इसलिए इनकी विशेषता है, दूसरे की नहीं है, मतलब एक में है। इनका प्रश्न था कि आप तो दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दिए, दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, दूसरे की सापेक्षता से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन गुण तो उसका ही है। ठीक है, समझ में आया? रामायण में जो है सर्वदेश में सिर्फ विरोधी भी लेंगे आपस में। यहाँ भी सर्वदेश का अर्थ विरोधी है, लेकिन जो इंडिविजुअल गुण है जो कि विरोधी नहीं है, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इनका कोई विरोधी नहीं है उस पदार्थ में, लेकिन बस एक एंगल से ज्ञान की तरफ से आप बात कह रहे हो और उसी एंगल से समझा रहे हो। बाकी गुण गौण है, तो वो क्या कहलाएगा? वो नए कहलाएगा, वो प्रमाण नहीं कहलाएगा। फिर आप कहो कि ऐसे ज्ञान दर्शन जैसे आत्मा में, जीव में अनंत गुण अनंत पर्याय पाई जाती है, ऐसा जीव है, तो आप वो सर्वांगीण कह रहे हो और सर्वांगीण समझ रहे हो, उतना ही नहीं समझ रहे हो बस, तो वह प्रमाण कहलाता है। जैसे ये बोर्ड है, तो ये पुद्गल है, तो इसको मैं ऐसा समझो कि इसमें स्पर्श है, गंधवर्ण, 4 गुण इसके हैं। हाँ, तो ये प्रमाण हुआ कि ये नए रूप ही है, क्योंकि एक एक अपेक्षा से जान रहे हो, लेकिन आप फिर समझे एक एक करके, स्पर्श रस गंध वर्ण बोर्ड में है, और ऐसे बहुत सारे विशेष गुण भी हैं, सामान्य भी हैं, उनसे तन्मय तादात्म्य लिए हुए यह पदार्थ पाया जा रहा है, तो वो क्या बनेगा? वो प्रमाण बनेगा। सर्वदेश लिया यानी उसमें सब गुण है, सब पर्याय, यद्यपि हम सबको नहीं जान रहे, लेकिन हम समझ रहे हैं इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, सारा कुछ है, सारे गुण पर्याय इसके इसमें ही है, इस टाइप से हमने ज्ञान किया है। ठीक है, तो उसका ज्ञान का नाम भी क्या है? प्रमाण। यानी दो तरीके ही अपने को जानने की तरफ से कह रहे हैं
कि हमको ये जाननी है चीजें, जीव अजीव अधिक अधिक, तो आपको पूरा जानने में आएगा। और जब तक पूरा न जानने में आए तो जानने के उपाय के लिए नए का प्रयोग होगा। और जब पूरा जान भी लिया जाएगा उसके बाद भी विचारोगे या समझाओगे या एक एक अंश को देखोगे तो नए ज्ञान का प्रयोग होगा। ये दोनों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, सही ज्ञान है, अधूरे नहीं है और मिथ्या भी नहीं है। हाँ, विपरीतता से जानोगे तो मिथ्या बना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक अपनी बात चल रही थी, नए का विषय थे, हो गया था ना, ये कर लिया था। फिर ये बताना था कि सापेक्ष नए सम्यक होते हैं और निरपेक्ष नए दुर्नय होते हैं। इसको समझाना है, सापेक्ष का और निरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो दुर्नय यानी खोटे नए, विपरीत नए। एक आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, है ना, आपको ये क्या है, ये क्या है? ग्रेटर देन का साइन। आपको क्या लग रहा है? उल्टा से, उल्टा से। अच्छा ठीक है, ये क्या है? जीरो। जीरो। ये क्या है? डॉट। अच्छा। चंद्रबिंदु। ये क्या है? सेमी सर्कल उल्टा। अच्छा। हाफ मून। और ये क्या सर है? आधा चंद्रमा। आधा चंद्रमा। अच्छा, ये क्या है? सर्कल। सर्कल। ठीक है, तो ऐसा आप बता रहे हो, ये सब ये है। अब एक आंखें बंद करना सर, करी क्या? नहीं कर रहे आप लोग? के लिए आंखें बंद रखना, खोलेगी तुमने तो। ये क्या है? खोलना। स्माइलिंग फेस। ये क्या है? अच्छा, अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, ये क्या है? जीरो दिख रहा है अभी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लिप्स। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, वही तो चीज है। लेकिन अब आपके उत्तर कैसे आ गए हैं? अब डिफरेंट आ गए, ऐसा क्यों? बस इसी का नाम है सापेक्ष और निरपेक्ष। ये जब देखा आपने इंडिविजुअली एक एक, तब आपके चित्त में ये चेहरा यानी प्रमाण दिमाग में नहीं था। बस एक में गोला होता है, वो आँख होती है, आप जाओ देख लिए इसी, लेकिन पता नहीं है ये पुतली होती है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो जब एक एक पुतली यानी रेटिना, पुतली यानी पुतली भाई नहीं, एक एक जो अंग है ना, वस्तु बहुत बड़ी है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म होकर के उसका विश्लेषण करना प्रारंभ किया जाता है। तो अपेक्षा से चलता है, अपेक्षा से आगम समझा रहा है, महाराज जी समझा रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, लेकिन वस्तु पूरी दिमाग में नहीं है जब तक, तो वो पता नहीं कैसे कैसे टुकड़े बनाता है। लेकिन जब प्रमाण से उसके पीसेस को रख दिया जाए इकट्ठा पूरा और फिर देखा जाए तो वो बनता है पूरा सच्चा ज्ञान। ये जो आप पहले कह रहे थे वो क्या है, पूरा नहीं जाना ना, तो एक एक पीस को कुछ कुछ नाम दे रहे, तो वो सारा जानना दिखने की अपेक्षा से सही होते हुए मिथ्या था, क्योंकि इस गोले को इन बाकी पीसेस की सापेक्षता नहीं थी, इस छोटे गोले को इन बाकी पीसेस की सापेक्षता नहीं थी। सापेक्षता यानी वो ज्ञान में नहीं थे, ज्ञान में से उनका पूरा अभाव था। और जब ये पूरा प्रमाण जान लिया, ये पूरा वस्तु है, इस वस्तु को पूरा जान लिया, अब एक एक पीस को भले यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, आपको कैसा चलेगा? समीचीन चलेगा। अब क्यों इसको नाक बोल रहे हो? क्योंकि ये अकेली नाक नहीं दिख रही है, इस नाक के साथ में ये सारा चेहरा ज्ञान में है। मुख्यतः से हम क्या कह रहे हैं, इसको मुख्य कह रहे हैं, फ्रंट फेस में कह रहे हैं, और बाकी सब चीजें ज्ञान में गौण है। लेकिन इसको नाक बोलते समय आप बताओ ये पूरी चीज याद रहती है कि नहीं? क्योंकि नाक बोलने के लिए फेस चाहिए, बिना फेस के नाक नहीं बोली जाती है, बिना फेस के ये आंखें, रेटिना, ये सब नहीं कहा जा सकता है। इसका अर्थ है
एक अंग के ज्ञान के लिए पूरा प्रमाण चाहिए। इसलिए अपन चलते हैं पुरानी परिभाषा के ऊपर, जो आपको पहले दिखाई थी कि नए किसे कहते हैं। उसमें पहली लाइन में है, इसको मिटाना पड़ेगा, वो रखा है 10 वस्तु को प्रमाण से जानकर, ये पहली शर्त लिखी थी कि जो यदि नए सम्यक होंगे तो कब होंगे, कि पदार्थ है उस पदार्थ को जानो प्रमाण से। वो प्रमाण से जिसने जान लिया, सत असत नित्य अनित्य एक साथ जिसने जान लिया, वह जान करके फिर एक अवस्था के द्वारा उस पदार्थ का निश्चय करता है, जानता है, कहता है, बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? नए ज्ञान कहते हैं। लेकिन यदि प्रमाण दिमाग में नहीं है तो फिर नए आना समीचीन नहीं है। यद्यपि जब हम समझाएंगे आत्मा परमात्मा जीव अजीव के बारे में, तो उसको उस विषय का ज्ञान तो है ही नहीं, तो हम नए से ही समझाएंगे। आपको भी नए से ही समझना होगा, एक एक अंश से समझना होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये जो समझाया जा रहा है ये पूरा नहीं है, तब तो आप प्रमाण तक पहुंच पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आप आज सुन के गए, फिर गायब, फिर 3 दिन बाद आए, फिर सुना तो थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लिया। तो एक दिन सुना था आत्मा नित्य है, इन्होंने नित्य समझ लिया। फिर एक दिन आए थे आत्मा अनेक है, अनेक समझ लिया। लेकिन नित्य को अनित्यता की सापेक्षता है, एक को अनेक की सापेक्षता है, अस्ति को नास्ति की है, शुद्ध को अशुद्ध की है। ऐसी सापेक्षता लिए हुए अनंत धर्म है, उन सबसे समवेत पदार्थ है, और वो सब पीसेस बराबर नहीं बना पाए, तो हाथ में ऐसे आएगा जैसा ही बनाया था ना, टुकड़े टुकड़े, कुछ भी काम के नहीं। तो जानने का तरीका क्या है? नए से पहले जानो। लेकिन वो नए से जानाएगा कोई व्यक्ति जो प्रमाण से जानते हैं, आचार्य भगवंत, तो वे जानते हैं प्रमाण से, व्याख्यान करते हैं नए से, आप जान रहे हो नए से। और लेकिन प्रयोजन क्या है? नए से पहुंचे हम प्रमाण पे। जब तक प्रमाण नहीं बनता है, पूरा ज्ञान नहीं बनता है, तब तक वो नए का जानना भी सच्चा नहीं कहलाता। ड्राइंग सीखने जाते हैं ना बच्चे, तो आप सिखाते हो कि नहीं? ड्राइंग जो सिखाते हो, नहीं सिखाते हो? ड्राइंग जो होती है, एक के पास गए हम, बना रहा था, उनके कितने दिन हो गए ड्राइंग करते करते, बोले कि अभी तो नाक बनाने सीखे हैं। और नाक उसको ही, उसमें क्या होती है उसकी मास्टरी। फिर बोले अभी आंख को हम शेप दे रहे हैं। आंख मतलब एक कॉपी भरी थी, उसमें क्या बनी थी? सब आंखें आंखें, एक में होठ ही होठ, एक में कान ही कान। यानी क्या किया उसने? अंश 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 सीख लिए। अब अच्छा पिक्चर बना लेगा ना, बराबर लगाना आना चाहिए। ये तो इंडिविजुअली पीसेस सीख ली बेटा तुमने। अभी क्या करना, आप किसी हो गई ना, तब होगा ना स्मार्ट। नहीं, अभी तो हम सीखेंगे, वो जो सीखा ना थोड़ा टुकड़े टुकड़े में ज्ञान, वो पूरा प्रैक्टिकली लगेगा तो सुंदर होगा। ऐसे ही वो ड्राइंग भी है, उसने मालूम पड़ा कान सुंदर तो बना लिए, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, और आंखें बने तो बोले एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ही कुछ तो ही बना दिया, तो कैसा दिखेगा? और सही सही जगह भी लगा दे, लेकिन फिर भी होशियारी चाहिए कि कितनी मात्रा में, कितनी शेप में, किस जगह परफेक्टली, वो भी होता है कि नहीं? ऐसे के ऐसे, यानी इसका अर्थ हमें कहना चाह रहे थे कि वो जो इंडिविजुअली एक एक पीस का उसने ड्राइंग करी सुंदर सुंदर, वो भी उसकी समीचीन नहीं है। कब तक? जब तक कि पूरा चेहरा बनाना नहीं आ गया, उसमें रखना नहीं आ गया। उसके बाद वो फिर से हाथ पैर अलग अलग बनाए, क्योंकि जब बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, तो उसका बनाना ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में चित्र व्यवस्थित है कि सुंदर चित्र ऐसा होता है। ऐसे कैसे नए से हमने जाना, सीखा, सीख करके उस नए में पारंगत हो गए, आ गया हमें नित्य नए, अनित्य नए, शुद्ध नए, अशुद्ध नए, ज्ञान नए। लेकिन इन सब को पदार्थ में लगाओ, लगा करके वैसा का वैसा जानो, उसका अनुभव करो, पदार्थ का संवेदन किया, तब जाकर के फिर कहा जाएगा इसका नए ज्ञान अब क्या हुआ? समीचीन हुआ। उसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। और उसके पहले तक क्या है महेश जी? मिथ्या ज्ञान, उसको बोलते हैं नया भास। क्या बोलते हैं? नया भास। नया आभास नहीं, नए का आभास, नए जैसा लगता है परंतु नए नहीं है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक। अब क्या बताना था इसमें?
कि नय अच्छा है कि प्रमाण अच्छा है, ऐसा प्रश्न किया। ये प्रकरण एक पूरा हो गया अभी। इसमें दो बाकी सम्यक प्रमाण, सम्यक का अर्थ क्या है, उसके पहले एक दूसरा प्रश्न करते हैं कि नय और प्रमाण में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? नय पूर्वक प्रमाण। नय पूर्वक प्रमाण नहीं होता, प्रमाण पूर्वक नय होते हैं। तो यहाँ पर एक शंका दी है आगम में, प्रमाण नैर अधिगम। आपने ऐसा बोला, प्रमाण में कितने अक्षर हैं? 3। नय में कितने अक्षर हैं? 2। स्वर किसमें ज्यादा है? प्रमाण में। कितने स्वर हैं? 3। नय में कितने स्वर हैं? 2 बोले ना आपने, बताओ कौन से स्वर है? तो आप पूछो ना स्वर क्या होते हैं। स्वर समझते कि नहीं? बोलो स्वर क्या होते हैं? नहीं पता तो आप पूछ तो नहीं हो। प्रमाण में 3 है ना, अ आ ई का है, अ आ अ, प्र में अ, मा में अ आ, ण में अ। नय में कितने हैं? 2। न का अ, य का अ, दोनों में अ जुड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है। न तो होता है इंडिविजुअल, व्यंजन स्वर रहित होते हैं। न अकेला हलंत सहित, उसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, और उसमें अ जुड़ गया तो आप लिखते हो पूरा न। तो नए में कितने स्वर? 2, इसमें 3 है। कहने का अर्थ ये निकला कि प्रमाण बड़ा है अक्षर में और नए छोटा है। तो एक शिष्य ने शंका दी कि महाराज जो छोटा होता है उसको आगे रखते हैं और जो बड़ा होता है उसको पीछे रखते हैं। हाइट लाइक से लगाते हैं कि नहीं स्कूल में आपको आजकल रखते हैं ना, तो आप सबसे पीछे के आगे? जो छोटा होता है उसको आगे, ऐसे क्रम से जमाते हैं। तो ऐसे सूत्र में भी रखा जाता है, जो छोटा है उसको आगे रखो, बड़ा है उसको पीछे रखो। लेकिन आपने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। प्रमाण नैर्धिगम, आपको ऐसा बोलना चाहिए था, नए प्रमाणैरधिगम। ऐसा किसी ने शंका रखी, तो वो शंका रखने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ठीक रखा है। क्यों ठीक रखा है? प्रमाण यद्यपि बड़ा दिख रहा है लेकिन यह श्रेष्ठ है। प्रमाण ज्येष्ठ है लेकिन श्रेष्ठ भी है। ज्येष्ठ यानी बड़ा और श्रेष्ठ यानी बढ़िया। तो हमने यहाँ पर ज्येष्ठ और कनिष्ठ की अपेक्षा न रखते हुए श्रेष्ठ की अपेक्षा रखी है। जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसको आगे रखा है, और जो उससे कम छोटा है उससे, उसको बाद में रखा है। तो फिर प्रश्न क्या, श्रेष्ठ क्यों है? इसके बड़े होने का रीजन क्या है, यानी अच्छे होने का रीजन क्या है? उन्होंने रीजन दिया, प्रमाण से नय पैदा होता है। यदि प्रमाण है तो नय है, नहीं तो नया भास है। आप बोलोगे नय पूर्वक प्रमाण, ना, प्रमाण पूर्वक नय होते हैं। प्रमाण ज्ञान होगा तो नए रूप व्याख्यान हो सकता है। जिसके प्रमाण के ठिकाने नहीं है वो क्या नय बताएगा? नए प्रमाण के बिना दुर्नय ही होता है। एक रूप ज्ञान होता है ना, उसको एकांत ही कहते हैं, और एकांत मिथ्यात्व में चला जाता है। इसलिए नए पूर्वक प्रमाण नहीं होता, प्रमाण पूर्वक नए होते हैं। तो पर प्रमाण तो सर्वदेश है। हाँ, और नए तो उसका एक पार्ट है। हाँ, तो एक एक पार्ट होके तो सर्वदेश होंगे ना। एक एक पार्ट होके सर्वदेश नहीं होता है, पूरा होकर के फिर उसमें से एक एक अंश बताया जाता है। आप नित्य हुए पहले, फिर अनित्य हुए, फिर एक हुए, फिर अनेक हुए, ऐसे बहुत अनंत काल में एक एक भर दिया तो फिर आप पूरे हो गए? नहीं, एक साथ वस्तु में नित्य नित्य एक अनेक, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सारे गुण धर्म ये सब कैसे हैं? एक साथ, एक ही काल में, एट ए टाइम। और जानने में आने के कारण से क्रम पड़ रहा है। जानने में भी शक्ति की सब कुछ जान ले, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? अधूरा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, तो सीक्वेंस बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए ये रीजन दिया कि प्रमाण पूर्वक नय की उत्पत्ति होती है। तो प्रमाण तो है पिता और नय उसका पुत्र। बताओ, पिता का नाम पहले लिखे कि पुत्र का नाम पहले लिखे? आपके घर में पत्रिका आती कभी? पत्रिका मतलब समझते कि नहीं? कार्ड, वेडिंग कार्ड, तो उसमें किसका नाम लिखा रहता है? आपका कि पापा का? क्यों, आपका लिखना चाहिए ना पहले? नहीं, पापा बड़े हैं, पापा से हम हुए हैं लौकिक व्यवहार, तो इसलिए पहले पापा का नाम और फिर अपना नाम आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक है। ठीक है,
वही यहाँ रखा है ध्यान। महेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोई कहे कि हमको तो प्रमाण ज्ञान ही है, एकांत ज्ञान नहीं है। अब बताओ अपने को एकांत ज्ञान है कि नहीं है? हम अपने आप को एकांत रूप से जानते हैं, सापेक्ष रूप से जानते हैं, निरपेक्ष रूप से जानते हैं, प्रमाण रूप से जानते हैं, किस रूप से जानते हैं? इसका विचार करो। जीव तत्व, हम जीव तत्व हैं, किस रूप में जानते हैं अपने आप को? बताओ ना, बोलो आप। आप अपने आप को प्रमाण से जानते हो अभी की अवस्था में, नए से जानते हो कि एकांत से जानते हो? नए से तो जानते हैं। नए से जानते हो, किसे जानते हो नए से? कि हम जीव हैं। तो ये नए से कैसे हुआ? प्रमाण से जानते हैं। ये प्रमाण से जानते हैं। अच्छा, नहीं, हम जीव हैं। हाँ अभी हाँ, तो हम ये एक रूप से जीव के रूप से जान रहे हैं ना। ठीक है, तो आप और कौन से रूप में हो? तो अब इस जीव है पर अजीब नहीं, और अगर हम उसको, तो वो सब फिर पूरा प्रमाण बनेगा। यदि आप इतना मात्र जानते हो कि मैं जीव हूँ और मैं जीव ही हूँ, नहीं एकांत में मसला है। अच्छा है, तो मैं जीव हूँ और मैं जीव हूँ और मैं जीव ही हूँ, इतना आप यदि जानते हो तब तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, प्रमाण ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है। लेकिन हम ऐसा नहीं जान पा रहे हैं। हम क्या जान रहे हैं? मैं यानी ये मैं जीव हूँ। कैसा जानते हो? मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ कि नहीं? मैं नहीं जीव, ये दिख रहा है ना, ये जीव नहीं हूँ। इतना यदि मात्र जाना जाए, शरीर को छोड़ करके मैं जीव हूँ, तो आपका ज्ञान ठीक है, स्वीकार, प्रमाण ज्ञान। लेकिन कल तो आपने उसको बोला ही नहीं था ऐसा प्रमाण ज्ञान। कल भी ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो मेरे आपने बोला था कि प्रमाण और नए, तो जैसा होता कि मैं ये ही हूँ, तो अपन जब तो नहीं बोले। अभी वो अपन ने रहने दिया था ना, अभी ही और भी और वो वाले वो करते हैं, वो तो दूसरा प्रकरण था। नित्य में अपन लगा रहे कि मैं नित्य हूँ, मैं नित्य ही हूँ, उसकी तरफ से अपन एक धर्म लिया था। अभी अपन ने पूरा पदार्थ ही ले लिया ना, मैं जीव हूँ, तो इसको तो आप मैं जीव हूँ, मतलब उसका पूरे जीव में जो चीजें वो सब नहीं जान रहा है, तो एकांत नहीं बन जाएगा। नहीं नए रूप भी हो गया ना वो, मतलब इसलिए ये कहने शब्द और शब्द के साथ ग्रहण क्या कर रहे हो? तो ग्रहण करने में हम समझते हैं कि नए की प्रमाण है। अभी हमने कह दिया कि मैं जीव हूँ और मैं अन्य पदार्थ नहीं हूँ, ऐसा आप जान रहे हो, तो ये प्रमाणात्मक ज्ञान है। लेकिन किसको लेना उसमें? जीव में जीव ही लिया तो चलेगा, लेकिन मालूम पड़ा बहन ने कहा कि मैं जीव हूँ, और जाकर के फिर तैयार होकर के क्या कर रहे हो? हम जीव हैं, हम तैयार होकर नहीं जाएंगे क्या? हम सुंदर नहीं दिखे भाई? सुंदर तो कौन होता है? जीव स्वभाव से सुंदर है, तो फिर ये क्या है? नहीं, हम इसको जीव मान रहे हैं। यदि इसको जीव मान रहे हो तो क्या हो गया? ये नए ज्ञान नहीं है, ये प्रमाण ज्ञान भी नहीं है, तो कौन सा ज्ञान है? ये मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या बना है इसमें? जो दूसरी चीज संयोग में थी उसको और जीव के स्वरूप में प्रवेश करा दिया और मान लिया क्या? ये मैं हूं। यह जीव तत्व के बारे में अप्रमाणिक ज्ञान, दुर्नय ज्ञान, ठीक ज्ञान नहीं है। मैं पुरुष हूं, जीव की तरफ से लगाओ, मैं पुरुष हूं, शरीर को छोड़ दो, मेरी आत्मा में पुरुषत्व है, ऐसा हमने कहा। मैं पुरुष हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं, तो ये ज्ञान नए ज्ञान है कि प्रमाण ज्ञान है कि दुर्नय है, एकांत है? महेश जी बोलो। एकांत है। अभी शरीर, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कर दिया, देखो शरीर हटा दिया हमने, शरीर की अपेक्षा नहीं कर रहे। वर्तमान में पुरुष वेद का उदय है, उसकी अपेक्षा से हमने देखा अपने आप में कि हम पुरुष हैं, पुरुष वेद मार्गणा, ठीक है। अब बताओ, मैं सोच रहा हूँ, अंतिम प्रश्न है, मैं पुरुष हूं, तो ये प्रमाण है, नए है कि एकांत है? नए है। क्यों नए है? वेद की अपेक्षा से ले रहा है। तो फिर मैं ये बोलूं प्रमाण से, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ, हो गया प्रमाण। तीनों वेद अपन ने घटा दिया अपने आप में।
ऐसे नहीं, मैं पुरुष हूँ, यदि ऐसा कहता हुआ व्यक्ति अपने आप को मात्र पुरुष अवस्था वाला पुरुष ही मानता है, अन्य कुछ नहीं मानता, स्त्री अपने आप को स्त्री ही मानती है, नपुंसक अपने आप को नपुंसक ही मानता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो अपगत वेद स्वभाव है, वेद से रहित स्वभाव है, उसकी सापेक्षता नहीं है, और नहीं होने के कारण से वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करता हुआ, द्रव्य को भुलाता हुआ कौन सा ज्ञान है? एकांत ज्ञान है। नहीं समझ में आया? मतलब उस एग्जाम्पल से अपन देखे तो दुर्नय मिथ्या नहीं। पर इसमें अब मैं जीव हूँ इसको ही प्रमाण नहीं। अब इसमें समझना द्रव्य और पर्याय क्यों एकांत हो गया। ये पुरुष हूँ, यह पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय है। और द्रव्य क्या है फिर? द्रव्य में कौन सा वेद? मुझ जीव द्रव्य का वेद, वेद लिंग कौन सा है? पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, कौन सा? वेद रहित, अपगत वेदी, वेद से अपगत, ऐसा मेरा नेचर है। उस स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, उसको ज्ञान में रखते हुए, सापेक्षता पूर्वक यदि मैं कहूं मैं पुरुष वेदी हूं, मैं पुरुष हूं, तब तो ज्ञान नए रूप। और यदि उसको भुला करके पता ही नहीं कि कुछ ऐसा होता भी है, वेद से रहित भी आत्मा होता है, फिर आपने कहा मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तब ये ज्ञानी ज्ञानी नहीं रहा, ये क्या हो गया? अज्ञानी हो गया। कौन सा अज्ञानी? एकांत अज्ञानी। समझ में आया? थोड़ा ठीक है, अच्छा बोला, ठीक है। ऐसा हमको अज्ञान ना रहे, इसलिए सापेक्ष। अब जब आप जानो जीव को या पदार्थ को, तो ये सोचना पड़ेगा कि इसमें इसकी सापेक्षता वाला कुछ और भी धर्म है कि बस यही सब कुछ है? मैं स्त्री ही हूं कि कुछ और ही बात है? मैं जीव हूं कि कुछ और ही बात है? मैं वर्तमान में अशुद्ध हूं तो अशुद्ध ही हूं कि कुछ और भी बात है? आप अशुद्ध ही हो कि कुछ और भी बात है? आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो? शुद्ध, गजब। अशुद्ध, वाह, परेशान है हम। शुद्ध अशुद्ध तो भी गड़बड़। बताओ शुद्ध अशुद्ध का अर्थ। इसलिए समझने की जरूरत है। ठीक है कि हम शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, कि ठीक है किसी ने कह दिया शुद्ध, किसी ने अशुद्ध, किसी ने शुद्ध अशुद्ध, किसी ने कहा अवक्तव्य, कुछ तो मान लें। अपनी आत्मा को यदि समझना है, पदार्थों को समझना है, तो प्रमाण में अच्छे से आने से। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने प्रमाण का हो गया स्वरूप, नए का हो गया आवश्यकता हो गई, आगे पीछे रखने का कारण हुआ। एक चीज बची है इसमें, वो कल करके अपन आगे का सोच नहीं, इसमें बचा नहीं। प्रमाण में कहा था सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और उधर भी सम्यक ज्ञान आया था। तो आपको 3 शब्द कहे थे। सम्यक यानी संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है, उसका नाम प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान है। तो वो 3 चीजें क्या है, उनको समझ करके फिर इनको लगाना है प्रमाण नय को सम्यक दर्शन आदि 3 पे और जीवादि 7 तत्व पे। तो वही अपना फिर होमवर्क रहेगा। ये अगर द्रव्य से किसी को जानते तो वो प्रमाण होगा, और पर्याय से नहीं, द्रव्य से जानोगे तो भी नए, जैसा पर्याय से जानोगे तो भी नए, वो द्रव्य पर्याय दोनों से युगपत जानोगे तो प्रमाण। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, तो ये तो प्रमाण प्रथम पढ़ना है। तो उसमें पर्याय हम समझ के ले चल रहे हैं कि यह मैं जो हूँ वर्तमान में, यह मैं जीव हूँ, तो वर्तमान की है अवस्था और वह द्रव्य है पूरा। या आप कह भी रहे हो तो उसमें समझ रहे हो कि ये द्रव्य मतलब पूरा गुण पर्यायात्मक, तो प्रमाण रूप। तो ऐसा था कि मैं ज्ञान स्वभाविक जीव हूँ, तो इसमें पर्याय भी अपन ने ज्ञान की और जीव द्रव्य भी लिया, तो इसको ये भी प्रमाण ही करा है। एक चीज कल समझ लेंगे और कि वचन मात्र से हम नक्की नहीं कर पाते कि ये प्रमाण है कि नहीं। आप जान क्या रहे हो वो बोल करके, उससे हम निश्चित करेंगे। ठीक है, इसलिए एक परिभाषा है नय की, वक्तुर अभिप्रायो नया, वक्ता का अभिप्राय नय कहलाता है। वाक्य नय का है, जान आप कुछ और रहे हो तो वो ज्ञान कहलाए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो मुस्काते।
जय इसलिए बोलने से मतलब